स्टूडेंट, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल जेएमडी क्लासेस। आज की वीडियो में जो हमारा टॉपिक चल रहा था समांतर सीढ़ी, उसी के दो टॉपिक को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वो दोनों टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और पेपर में ज़्यादातर क्वेश्चन उन टॉपिक से पूछा जाता है और वो थोड़ी टफ भी हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब आज का जो टॉपिक है, जैसे कि कोई श्रेणी है 5, 10, 15, फिर हम डॉट 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 यहाँ 50 लिख लें। तो अब इससे पहले क्या आएगा? तो आप कह दोगे 45, तो सही बात भी है, 45 आएगा भी। इसके बाद क्या आएगा? 20। तो अब जो आज की वीडियो में डिस्कस करना है वो पहला टॉपिक यही है। मतलब लास्ट जो वीडियो थी उसमें हम लोगों ने सीखा था Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस फॉर्मूले को डिस्कस करा था। तो वो क्या होता है, कोई भी पद, किसी भी श्रेणी का कोई भी पद प्रारंभ से ज्ञात करने का सूत्र होता है। आज हम लोग अंत से सीखेंगे, ठीक। जैसे कि सपोज करिए यहाँ 5, 10, 15 डॉट 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 50 लिखा है, पर अब इससे पहले क्या आएगा ये हमको नहीं पता है। 1 मिनट के लिए, वैसे तो हमें पता है 45 आएगा, पर 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि हमें नहीं पता है। तो हम लोग करेंगे क्या कि अब हमें अंत से जैसे दूसरा पद पता करना है, ठीक। तो उसके लिए अलग सूत्र होता है। हम लोग लिखेंगे अंत से दोवां पद इज इक्वल टू l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। तो मतलब अंत से, मतलब पीछे से अगर कोई पद पता करना होगा तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक। अब यहाँ पर देखिए सारे फॉर्मूले को हम अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ये L एक नया आया है। इसको मैं बता दूं, L जो होता है वो लास्ट टर्म्स होता है, यानी अंतिम पद होता है। तो यहाँ पर अंतिम पद क्या है? 50। फिर n अब बात आती n की, तो कौन सा पद? दूसरा पद। 5वां होता तो n बराबर 5 रखते, 6ठा होता तो n बराबर 6 रखते। डी के लिए हमने क्या था? दूसरे को पहले से घटाना है, यानी 10 माइनस 5 यानी 5, तो वो यहाँ रखना है, यानी 50 माइनस, यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा? 5, और कितना आ गया? 45। देखिए है। तो ये आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट पूरा अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा कि जब हमें अंत से अगर कोई पद ज्ञात करना होगा तो हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब मैं इसके और क्वेश्चन नहीं कराऊंगा क्योंकि काफ़ी इजी है और आप इस तरीके से अच्छी तरह समझ गए होंगे, कोई डाउट नहीं होगा। ये तो मैंने एक इजी सीरीज ले ली है। ऐसे आपको कोई भी सीरीज मिलेगी तो आपसे अगर ये पूछा जाए अंत से 18वां पद, अंत से 25वां पद, अंत से 11वां पद, तो आप l माइनस n माइनस 1 इंटू डी लगाएंगे और सॉल्व कर लेंगे। और फिर भी अगर इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो तो आप फिर मुझे बताइएगा, मैं इसको आपको और अच्छी तरह से डिफाइन कर दूंगा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो थोड़ा टफ है, उसको समझते हैं अच्छी तरीके से और एक एक चीज़ बहुत कायदे से समझ लेंगे, ठीक। क्योंकि ये तो इजी सा था, बस अंत से पता करने के लिए l माइनस n माइनस इंटू डी लगाना है और प्रारंभ के लिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगाना है। तो देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें क्या होगा, उसमें आपको 2 सीरीज मिलेंगी। 2 सीरीज का मतलब क्या होगा कि 2 सीरीज का मतलब ये है, जैसे बोला जाएगा किसी श्रेणी का 5वां पद इतना है और 18वां पद इतना है, ठीक। तो मतलब आपको लगे वो 2 सीरीज है, पर वो 2 सीरीज नहीं है, वो एक ही सीरीज के 2 पद दिए जाएंगे, ठीक है। जैसे कोई सीरीज है 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे, तो वो कहेगा किसी श्रेणी का दूसरा पद 3 है और 1, 2, 3, 4, 5, 5वां पद 9 है। तो मतलब इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। अब अगर इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो वो पूछ क्या क्या सकता है, जितनी भी चीजें पूछ सकते हैं वो सारी हम
एक क्वेश्चन लेकर डिस्कस कर लेंगे। तो नंबर 1 पे वो आपसे पूछ सकता है कि आप ए और डी का मान बताइए, ये पूछ सकता है। ठीक, कि किसी श्रेणी का 5वां पद 18 है, 9वां पद 20 है, तो आप उस श्रेणी का प्रथम पद और सारवंतर ज्ञात करें। नंबर 1 चीज ये पूछ सकता है। दूसरी चीज वो पद पूछ सकता है, जैसे किसी श्रेणी का तीसरा पद इतना है, 5वां पद इतना है, तो उस श्रेणी का 18वां पद क्या होगा। नंबर 2 इस तरीके से पूछ सकता है। नंबर 3 अगर श्रेणी, अब ये क्या है, अब ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसी श्रेणी का 18वां पद इतना है, ठीक, 30वां पद इतना है, तो उस की श्रेणी बनाइए आप, यानी एक सीरीज बनाइए। तो अब ये 3 चीजें हैं। या फिर कभी कभी चौथे पॉइंट में बोल देगा तो सिद्ध करो कि उसका 5वां पद 0 होगा, तो वो भी सब इसी कैटेगरी में आ गया, तो उसको मैंने अलग से नहीं लिया है कि सिद्ध करो इसका 9वां पद 18 होगा। ठीक, तो वो बात वही आ गई कि पद ज्ञात करना है। अब जब इस तरीके से कहेगा तो इसका मतलब आपको आंसर पता है। तो अब देखिए ए और डी कैसे निकालेंगे, फिर पद कैसे निकालेंगे, श्रेणी कैसे निकालेंगे, एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसमें थोड़े टफ क्वेश्चन भी मिलेंगे कि किसी श्रेणी का mवां पद n है और nवां पद n है, nवां पद p है, उस टाइप के क्वेश्चन। तो इसको आप बहुत कायदे से समझ लीजिएगा। तो इसलिए मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। जैसे उसने कहा है किसी श्रेणी का 5वां पद और 13वां पद, 5वां पद और 13वां पद 5 और -3 है, तो आप क्या करो, उसका 30वां पद फाइंड आउट करो। तो देखिए इसमें क्या है कि इन्होंने कहा 30वां पद फाइंड आउट करो, पर इसी एक क्वेश्चन में हम सारी चीजें ले लेंगे। मतलब जो 3 टॉपिक हमने आपको बताए हैं, ए और डी निकालना, वो भी डिस्कस कर लेंगे। नंबर 2 पे पद ज्ञात करना, वो भी डिस्कस कर लेंगे, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है। और तीसरा श्रेणी कैसे बनाते हैं। तो पहला टॉपिक, जब भी आपको कहा जाए 5वां पद, तो आप सबसे पहले इसी तरह लिख लेंगे 5वां पद यानी a + 4d = 5 और 13वां पद यानी a + 12d = -3। अब देखिए ये क्या मैटर है, जब भी आपको जो भी पद देगा आप उसमें एक घटा के उसके बराबर लिख दोगे। जैसे 6वां पद तो a + 5d, 11वां पद a + 10d, 20वां पद a + 19d, 25वां पद a + 24d। तो इसी तरह हमसे 5वां पद कहा तो a + 4d और 13वां पद कहा तो a + 12d। अब इन दोनों समीकरणों को आपस में क्या करना है, घटा देना है। और घटाने पे याद रखिएगा इसके अपोजिट वाला ही सिंबल नीचे लेना है। जैसे मैंने यहाँ माइनस और यहाँ प्लस लिया है, ठीक, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। ए कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 8d आ जाएगा, क्योंकि 12 में 4 जाएंगे, 8 4 12 यानी -4। अब ये तो प्लस का हो गया तो 5 3 8 यानी d बराबर क्या जाएगा, -1। अब d का मान आ गया, तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो अब 1 में रख दो तो क्या हो जाएगा कि a माइनस बराबर, तो a बराबर 5 + 4 यानी a बराबर कितना आ गया, 9। तो देखिए पहला टॉपिक क्लियर हो गया कि हमारे पास d बराबर -1 और a बराबर कितना आ गया, 9। तो ये पहला स्टेप है। पहले स्टेप आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमें जब a और d पूछा जाएगा तो हमें करना क्या क्या है, हमें सिर्फ और सिर्फ दोनों समीकरणों को किस तरह लिखना है वो मैंने बता दिया, और हमेशा घटा लेना है, क्योंकि a के साथ कभी भी कुछ नहीं होगा, इसलिए आप आराम से घटा दीजिएगा। घटाने के बाद d का मान निकाल के फिर समीकरण 1 में रख दीजिएगा, तो आपका a और d आ जाएगा। अब दूसरा टॉपिक था पद निकालने वाला। तो अब हम लोग पद की बात कर लेते हैं कि पद कैसे निकालेंगे। तो देखिए पद निकालने के लिए हमें क्या करना है कि हमसे पूछा गया था 30वां पद बताओ, तो अब 30वां पद अब आप ही बता दो। हमने क्या कहा था, 1 घटा के a + 29d,
यही बताया था कि आपको एक पद घटा के लिखना है। तो आप a का वैल्यू कितनी थी 9 और प्लस 29, इसकी वैल्यू -1, यानी 9 माइनस 29। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लो तो माइनस का 20, यानी 30वां पद जो हमसे पूछा गया था वो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, माइनस का 20 हो जाएगा। ठीक, तो ये दो चीज़ें क्लियर हो गई। अब जो लास्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट लगेगा तो सीखेगा। तो ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई कि अगर हमसे ए और डी पूछा जाएगा तो किस तरह करना है, और अगर कोई भी पद पूछा जाएगा तो किस तरह करना है। अब बात कर लेते हैं श्रेणी पूछेगा तो हम किस तरह करेंगे। जैसे हमसे पूछा गया कि अब आप ये बताइए कि किसी भी श्रेणी का 5वां पद 5 है और 13वां पद -3 है, तो वो श्रेणी ज्ञात करो। अब श्रेणी कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए समांतर श्रेणी जो होती है, श्रेणी का रूल होता है, जो श्रेणी होती है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट डॉट डॉट, ये श्रेणी होती है। और आपको जब भी श्रेणी कहेगा पता करने के लिए कि उसका श्रेणी याद करो, तो आपको सिंपली सिर्फ ए और डी का मान निकालना है, इस श्रेणी को लेना है और इसमें ए और डी का मान रख देना है। जैसे देखिए ए का मान 9 है तो मैंने 9 लिख लिया, फिर ए का मान 9 और डी का मान -1 तो ए -1 हो जाएगा, फिर 9 यहाँ -2 हो जाएगा, फिर 9 यहाँ -3 हो जाएगा डॉट डॉट डॉट। अब ये तो 9 हो गया, ये 8 हो गया, अब 9 ये 7 हो गया, 9 में 3 जाएगा, ये 6 हो गया। तो देखिए ये श्रेणी हो जाएगी। ठीक, तो अब आपको अगर आप देखो मैथ भी करना चाहो तो 1 2 3 4, अब इसके बाद क्या आएगा 5, तो देखिए 5वां पद क्या है ये। तो इसी तरह हम आगे पीछे पढ़ते जाएंगे तो देखिए 13वां पद -3 भी आ जाएगा। तो इससे आप इसको पूरा वेरीफाई भी कर लोगे। तो आई होप कि आपको ये दोनों टॉपिक अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं नीचे कमेंट करके। और आज के लिए बस इतना ही, ये दो टॉपिक। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बाकी टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। तब के लिए ओके, टेक केयर, बाय, थैंक यू।